जिला चंबा के विधानसभा क्षेत्र चुराहा के ढांझू गांव का एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति तारीफ नरक की जिंदगी बिताने को मजबूर हो रहा है। करीब 40 साल का ये व्यक्ति 20 साल पहले मानसिक रूप से बीमार हुआ था। सड़क पर पागलों की तरह घूमते हुए लोगों को पत्थर मारने लगा, लोगों की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ने लगा। गरीब माँ बाप ने अपने घर और जमीन बेचकर इसका इलाज करवाने की कोशिश तो की, लेकिन इलाज करवाते करवाते उनकी गरीबी आड़े आ गई। इलाज करवाते उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, यहाँ तक कि उनका मकान और जमीन भी बिक गए। लेकिन उनका बेटा ठीक नहीं हुआ। जब गांव के लोगों को इसके द्वारा दिक्कत पैदा होने लगी तो घर वालों ने मजबूरन इसे बांध कर रखना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने सरकार प्रशासन को पंचायत प्रतिनिधियों से इलाज करवाने के लिए गुहार लगाई। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी उन्होंने इसकी गुहार लगाई, लेकिन वहां से तो इसका जवाब तो आ गया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा उसकी कोई मदद नहीं की गई। मजबूरन अब उसे यहाँ एक कमरे में बांध कर रखना पड़ रहा है, जहाँ पर वो सोता है, वहीं पर खाना पीना और सोच भी वहीं पर करता है, जिसकी वजह से वहाँ पूरी तरह से वो नर्क का जीवन व्यतीत कर रहा है। अब ये गरीब और लाचार माँ बाप आखिर करे तो क्या करे। यहाँ ढांझू गांव के स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव का एक व्यक्ति पिछले 20 सालों से मानसिक रूप से बीमार है और ये सड़क पर आवारा घूमता रहता है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। इन गरीबों ने सरकार प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन उनकी मदद किसी ने नहीं की। उन्होंने सरकार और प्रशासन से आग्रह किया है कि इन गरीबों की मदद की जाए और इस मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किया जाए, ताकि ये अपना जीवन ठीक से व्यतीत कर पाए। वहीं इस पीड़ित के गरीब माता पिता ने कहा कि उनका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, जिसकी वजह से वे काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इसका इलाज के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया। गरीबी की अवस्था में उन्हें अपना घर और जमीन तक बेचना पड़ा, लेकिन उनके बावजूद भी वो ठीक नहीं हो पाया। वहीं पंचायत प्रधान ने कहा कि वो जानते हैं कि इनका बच्चा मानसिक रूप से पीड़ित है, लेकिन जिस तरह से पंचायत द्वारा इन लोगों की मदद की जा सकती थी, उस तरह से उनकी मदद की जा रही है। मनरेगा में 100 दिन की दिहाड़ी इन्हें दी जा रही है, ताकि कुछ मदद हो सके। उन्होंने कहा कि पंचायत की तरफ से जो भी संभव हो पाएगा उनकी मदद की जाएगी, बाकी सरकार से इनकी बात भी की जाएगी। जनाब, दिमागी बीमारी है, 20 साल से 21 साल हो गई। अमृतसर की पर्ची लगी है यहाँ कागजों पे, तो ये बहुत नुकसान करता। ठीक नहीं हुआ, जो घर भी बेची, ज़मीन भी बेची जी, फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। अब इसका इलाज सरकार कराई तो बहुत अच्छी बात है। गाड़ियाँ को तोड़ देता, स्कूल के बच्चों को मारता है जी, लोगों को मारता है, जनानियों में जाकर बैठता है जी, गट्टी के काम में जाकर बैठता है। फिर बहुत मुश्किल हो गई है जी इसकी। फिर बंद कर रखते हैं सर इसको, ये दोनों कागज देखो, ये फिर बंद कर रखते हैं जी। सबसे लगाए सर, सबसे हर जगह 1 रुपए की मत नहीं कि सिर्फ एसडीएम साहब ने 500 रुपये अपनी जेब से दिए, जैसे भी दिए उसने दिए हैं सिर्फ जी। एसडीएम साहब ने यहाँ चुरा के जी, किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया बाकी जी। हमका पता नहीं, ये चुरा का एसडीएम जो यहाँ रहता है ये हमारे कितने साल पहले, 3-4 साल जी। हाँ जी, बाकी किसी ने ना भाईचारे ने 1 रुपया दिया, ना सरकार ने 1 रुपया दिया, बाकी किसी ने नहीं, उसने अपनी जेब से दिया है 500 रुपया जी। सर जी डीसी साहब के पास, सबसे मंत्री साहब के पास, जो हमारा मंत्री है हंसराज है, इसके पास, इसने भी 1 रुपया नहीं दिया। और इसने को पता पूरा 9 साल से कि भाई, इसने बोला कि जो कंबल लेकर इधर उधर गर्मियों में भी ऊपर लेकर चलता है वो है तेरा लड़का। सर वही है, आपको पता? बोले मुझे पता है उसका, पर चलो बोले हम शिमला में भेजवा देंगे, इतना बोला था उसने। किया कुछ किसी ने नहीं जी, 1 रुपया की मदद किसी ने नहीं की जी, सिर्फ एसडीएम के सवाए। एसडीएम ने अपनी जेब से 500 रुपया ये हाल सुनकर दिए हैं जी। अब मैं झूठ नहीं क्यों बोल रहा जी, मेरी 80 साल के करीब उम्र है। अब इसका इलाज होना चाहिए, बस ये इतना है तो बस। एक गंदगी से बचे, नर्क से बचे। ऐसा नर्क दुनिया में है ही नहीं किसी के पास जैसा इस नर्क में बैठा है, ऐसा कहीं नहीं है। बस इसके इलाज होना चाहिए। 7 महीने मुझे वहाँ जाते हुए थाने भाई इसको शिमला में पहुँचाओ मेहरबानी करके। वो बोलते हैं नहीं ले जाएंगे कि सर क्या मेरे से चाहते हैं, वो क्या नहीं चाहते वो मुझे पता नहीं उनका जी। 7 महीने हुए वहाँ जाते, पर ये लगातार नहीं, महीने के 3-4 बार, 8 महीने हुए जी। ले कर दिए जी। एसडीएम साहब का भी वो हुक्म आया था, सेक्रेटरी का, डीसी साहब का भी आया था। एसडीएम उनके पीछे पड़ा था, नहीं बोले हम नहीं ले जाएंगे। अब जी इसका इलाज होना चाहिए और ये ठीक हो जाएगा। इलाज हुआ तो तब होगा जी, ऐसे तो नहीं होगा ये ठीक। 20 साल हो गए इसको, इसका इलाज होना चाहिए। हाँ जी, नहीं कि एसडीएम के पास भी गए, सब कुछ गए, सबके पास गए, पुलिस के पास गए सब। हाँ जी, टाटी पेशाब वहाँ पे कर देता, खाना भी वहीं पे खाता, सर्दियों में चले जाता 2-2, 3-3, 4 दिन, गाड़ियों को भी मारता पत्थर। इसका इलाज होना चाहिए। दिमागी हालत खराब है इस मुंडे दी, बड़े दिन हो गए भी 21 साल
गंदगी बिच है, खाना भी गंदगी बिच है, बहना भी गंदगी बिच, नरकी बिच। क्या करना, गरीब आदमी है न, तो सारा जमीन बेची मुंडे ताई, घर बेची रखिया तो मुंडा तो ठीक ना हो। हाँ, कुछ नहीं दित्या सरकार ने, नेता मंत्री जड़े ने लोकल कुछ नहीं दित्या, 1 रुपया नहीं दित्या। क्या करना है वैसा याने बामा भी, क्या करना कुते करना है वे पैसे, मुंडा हालत खराब है। 21 साल हो गई जी, बस मुंडा ठीक होना चाहिए था। मुंडा माइत करे सरकार था, भला करे, सारे गए बच्चा था, कुछ नहीं किया। मुंडा ठीक होना चाहिए था बस, माइत करगी सरकार तो वाला सरकार दा भी हो जाएगा। हाँ जी, नहीं रोगी है बिल्कुल बुरे हाल से। हाँ जी, 25-26 साल हो गए। बहुत गरीब है, जो कि इलाज का कोई खर्चा नहीं कर सकते, बहुत गरीब है ये। नहीं, कोई किसी ने नहीं की। हाँ जी, बस लोगों को मारता है, पत्थर वगैरह मारता है, कोई इसको पता नहीं लगता। अंदर बिल्कुल पोटी वगैरह सब कुछ बुरे हाल है इनके, बुजुर्गों के कंडीशन माड़ी है इनकी, बिल्कुल हालत माड़ी है। हाँ जी, अंदर खाता है, बर्तन सब फेंक देता है, फिर जैसे खाना तो वैसे बर्तन भी फेंक देता है ये, खाना खा के। टॉयलेट सब कुछ अंदर कमरे में ही है, बुरे हाल है, अंदर ऐसे जा नहीं सकता कोई। कुछ हेल्प हो जाए दवाई के लिए, कुछ पैसा हो जाए इन गरीबों के लिए, इलाज वगैरह दवाई के लिए, सब कुछ। बहुत गरीब हैं जो कि कर नहीं सकते हैं, बिल्कुल गरीब हैं ये जी। ये कम से कम कोई 20 साल हो गए इसको, और पत्थर मारता है, गाड़ियाँ तोड़ देता है, कभी कभी लोगों को मारता है, और गंदगी में ही रहता है। पेशाब पोटी अंदर ही कर देता है कमरे में। और जो इनके फादर साहब हैं वो काफ़ी गरीब हैं, इन्होंने काफ़ी इलाज करवाया, ज़मीन बेच दिया इन्होंने, अभी इनके पास पैसे नहीं है। वो सीएम के पास भी इन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, पर ये कुछ करते नहीं है प्रशासन वाले। इनको 1-2 बार शिमला ले गए थे, फिर अभी सीएम ऑफिस से लेटर आया है, ये कुछ कर नहीं रहे हैं। पुलिस और प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा। अभी सीएम से ऑर्डर आया ना, इन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, भाई इसको एडमिट कराओ शिमला में जी। अरे इलाज तो होना चाहिए। से पत्थर मारता है, लोगों को मारता है, गाड़ियाँ तोड़ता है। अभी भी ये नीचे गाड़ियाँ लगी हैं, इनको पत्थर मार दिया था और शीशा तोड़ दिया था आगे का बिल्कुल ही। तो फिर ये कहाँ से पैसे भराएंगे, गरीब आदमी है जी। इलाज तो होना चाहिए।